हाय गाइस, माय नेम इज कौस्तुभ। तो इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी की खासियत ये है कि हम एक अच्छा और बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें ये सेटअप हमेशा नहीं मिलेगा, रेयरली मिलता है। तो एक स्नाइपर एंट्री की ज़रूरत है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आपको डिटेल में समझनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब ये स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में ट्रेड कैसे करना है। तो हमारी स्ट्रैटेजी अभी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर रहेगी। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये बहुत इजी टू लर्न बट हार्ड टू मास्टर। मतलब आप जब भी देखते हो ट्रेड तो बहुत ही इजी लगता है कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, वहाँ से ब्रेक हो रहा है, बहुत इजी लगता है अगर पास में हुआ है। और अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो वहाँ पे बहुत ही प्रोबेबिलिटी है कि फेल भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जितना दिखता है इजी इतना नहीं है। तो ये फेल क्यों होता है, प्रॉफिट ओवरऑल क्यों नहीं होता? इसका रीज़न ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है। इसकी वजह से इसका प्रॉफिट नहीं होता। तो हमें प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ानी है इस स्ट्रैटेजी में मैं सिखाने वाला हूँ। तो पहले ये देखते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो अगर प्राइस एक्शन एक रेंज से ऊपर जाने या फिर नीचे जाने लगती है, मतलब ब्रेक करने लगती है रेंज, तो उसे हम ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कहते हैं। अगर ऊपर की लाइन मतलब हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, अगर ये ब्रेक करने लगती है प्राइस एक्शन तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। और अगर एक सपोर्ट है और प्राइस एक्शन नीचे जा रही है और यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया तो हम उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। तो हम चार्ट पे देखते हैं एग्जांपल्स। तो हमें बहुत सारे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डेली नजर आते हैं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की नहीं, मतलब ट्रेंड लाइन से भी हो सकता है। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, हमने यहाँ पे हाई मार्क किए। देखो ये एक हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला, और यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट। देखो ये कैंडल का, तो इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। अगर और ब्रेकआउट होने के बाद देखो अच्छी मूवमेंट होती है, बड़ी मूवमेंट होती है। तो इसकी वजह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ उससे आप अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो। और ऑप्शन बाइंग में तो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे गामा एक्सपांशन होता है कॉल या फिर पुट में। तो ये एक हो गया। और एक देखते हैं कितने मिलते हैं हमें। अगर ये मार्क किए तो ये देखो यहाँ पे भी हो गया ब्रेकआउट इस पॉइंट से। ये हाई मार्क किया, ये मार्क किया और ये मार्क किया, ये तीनों मार्क किए और यहाँ पे हो गया ब्रेकआउट हो गया। और देखो अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड हमें मिल गई। और थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट्स मार्क किए, ये देखो ये सारे पॉइंट्स। तो और यहाँ पे हो गया इस लेवल पे ब्रेकआउट। और बहुत सारे मिलेंगे। तो ये बस मैंने जो जो वर्क हुए वही बताए। फेल भी होते, फेल के भी एग्जांपल्स देते रहते। या ये देखो, ये तो मार्क कर दिया, एक्यूरेटली मार्क करते हाई, कैंडल के हाईज। और यहाँ पे देखो ये मार्क कर दिया, ये हो गया, ये और यहाँ इस लेवल पे हो गया ब्रेक होने के बाद नीचे स्टॉप लॉस है, फिर से ऊपर, फिर से सपोर्ट ले रहा है। और देखो इसने बहुत, उसके बाद बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दी। तो ये सिनेरियो है, ये इसमें स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब इसमें लॉस होगा। इसने यहाँ पे दिखाया है पर देखो नहीं हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी ना बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 30% रहती है नॉर्मल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो हमें इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ानी है। तो अभी हम एडवांस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के सेटअप पे आते हैं। तो एडवांस सेटअप पे आने से पहले हम थोड़े इंडिकेटर सीखने वाले। तो इसमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत होगी। फर्स्ट है हमारा RSI, सेकंड ADX और थर्ड हमारा वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम। तो RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ये हमें मार्केट की सेंटिमेंट बताता है। तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो इंडिकेटर के ऑप्शन में RS, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे ऐड हो जाता है।
तो हमें यहाँ पे सेटिंग्स करनी पड़ती है। ये बैंड है ना, अपर बैंड और लोअर बैंड, इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। 60 रखते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड 40, बस ये दो ही चेंजेस करने, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये देखो, ये सेंटीमेंट बताता है, जो ऊपर जाता है तो थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट लगता है, और अगर नीचे जाता है थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट। तो ये बैंड के ऊपर या फिर नीचे से सेंटीमेंट्स बताता है। और एक ऑसिलेटर है, मतलब ऊपर नीचे ही करता है इंडिकेटर। जैसे प्राइस ऊपर जाने लगती है, स्ट्रेंथ दिखाता है तो थोड़ा ऊपर जाने लगता है। अगर स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है तो देखो थोड़ा ये ऊपर जा रहा है ना, ये इतना नहीं गया, मतलब थोड़ी वीक है स्ट्रेंथ, तो उसके बाद देखो नीचे थोड़ा स्ट्रेंथ और सेंटीमेंट ये दोनों बताता है आंसर। और हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो ये बस हमें स्ट्रेंथ बताएगा। और मार्केट में स्ट्रेंथ कब बढ़ती है? मार्केट में देखो, जब साइडवेज होता है ना मार्केट, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है। अगर हमने ये मार्क किया तो उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन आता है, ऊपर या फिर नीचे। तो ये इंडिकेटर क्या करता है, ये बताता है अगर ये साइडवेज होता है तो स्ट्रेंथ, ये प्राइस एक्शन है ऊपर का, और ये इंडिकेटर है, समझो ये ADX का इंडिकेटर है। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि देखो स्ट्रेंथ नीचे जा रही है, ये साइडवेज हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन साइडवेज हो रहा है, तो देखो ये नीचे जाता है। और उसके बाद जब ब्रेकआउट होने लगता है इस पॉइंट पे, तो ये फिर से बढ़ता है ऊपर। तो हमें ये कैप्चर करना है, यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, जब ये अपटिक देता है, अपटिक ऊपर की साइड, तो हम उस पर एंट्री लेने वाले। तो हम ये एग्जांपल्स लेंगे। उसके बाद हमारा है थर्ड वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी एडेड है, तो अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम टाइप किया तो आपको आ जाएगा। देखो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन वॉल्यूम का ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें नीचे दिखता है, नीचे की साइड हमें वॉल्यूम दिखता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, जब एक कैंडल, हमारा टाइम फ्रेम अभी 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स की एक कैंडल ये है ना, तो उसमें कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स हुआ है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना हुआ है ना ट्रेडेड, तो ये दिखाता है स्ट्रेंथ। मतलब यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स पंच हुए, ज़्यादा क्वांटिटी पंच हुए एज कम्पेयर टू ये वाला, तो ये बस वॉल्यूम दिखाता है। तो तीनों इंडिकेटर्स बता दिए। अब हम ये सेटअप कैसे वर्क होता है ये देखते हैं। तो पहले इन्फोसिस में देख लेते हैं। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इस कैंडल ने दे दिया है ब्रेकडाउन, तो इसको हम वर्टिकली लाइन मार्क करते हैं। और हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, क्लोजिंग के बाद। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। एंट्री को करते हैं रेड ब्लैक मार्क, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखना बेहतर है, क्योंकि यहाँ से टच करके भी बहुत बार आता है। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। और डिस्क्रिप्ट 1:2 तक यहाँ पर हम लेने वाले। तो ये हो गया टारगेट हिट। तो ये कैंडल देखो, हम तीनों इंडिकेटर लगाते हैं अभी। ये कैंडल में वॉल्यूम है अबाउट 20 mA, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ती है, MA लेंथ देखो 20 रखनी पड़ती है, और ये टिक करना पड़ता है, तभी ये एवरेज दिखता है वॉल्यूम का। तो ये ऑरेंज लाइन देख रहे हो ऊपर नीचे, ये है MA, तो उसके ऊपर होना चाहिए। बार है ना वॉल्यूम बार, उसके ऊपर रहना चाहिए। ऊपर रहता है तो उसमें स्ट्रेंथ दिखती है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो इस कैंडल में दिख रही है स्ट्रेंथ। तो ये वॉल्यूम हो गया। अभी देखते हैं RSI क्या कर रहे हैं। RSI देखो नियर टू 40, ये बैंड है ना 60-40 का बैंड, नियर टू 40। तो ब्रेकडाउन केसेस में अगर नियर टू 40 या फिर बैंड क्रॉसिंग, मतलब ऐसा नीचे ऐसा हो रहा है कंडीशन, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो अगर यहाँ पे कुछ होता है तो अच्छा नहीं है। बीच वाले में अगर यहाँ पे होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्रेकडाउन पे होना चाहिए 40 के नीचे, ये कंपलसरी है, या फिर नियर टू 40 भी चलेगा। तो RSI ने बता दिया, RSI ने दे दिया कन्विक्शन। अभी ADX का देखते। ADX देखो अपटिक यहाँ पे, और 20 के नीचे, ये 20 लाइन मैंने ऑलरेडी मार्क की है, 20 के नीचे है, और दिया है यहाँ पे अपटिक। अपटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहा है कि ये टाइम में
स्ट्रेंथ स्लो डाउन हुई है, बहुत ही कम हुई है, और उसके बाद स्ट्रेंथ मार्केट में आ सकती है। तो ये वाला देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ आनी चालू हो गई और ऊपर गया, IDX ऊपर गया और प्राइस एक्शन देखो यहाँ इसने स्ट्रेंथ दिखा दी। तो तीनों इंडिकेटर्स ने बता दिया है कि ये नीचे जा सकता है, तो कन्विक्शन हमारा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो स्किप कर सकते हो, और उसकी वजह से स्टॉप लॉस भी बहुत सारे हिट होते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं बता रहा आज, जैसे अगर इंडिकेटर ADX नहीं बता रहा और RSI इंडिकेटर नहीं बता रहा, तब स्टॉप लॉस भी बहुत हिट होते हैं। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं कि इसके वजह से हम कैसे बच सकते हैं, और इसके वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये वाला देखो, इसने दिया है ब्रेक, वॉल्यूम है नीचे, RSI भी है नीचे, और ये भी ADX भी नीचे जा रहा है। तो ये लगाते हैं ना, तो टारगेट देखो ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं आया, उसके बाद नीचे ही गया है और अच्छी कैंडल भी नहीं, ये वाला स्किप हो सकता है। अगर ये टारगेट नहीं लिया तो स्टॉप लॉस हिट है। और देखते हैं कुछ मिलता है क्या हमें। मैंने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन्स मार्क किया है, आज ही मेंटरशिप प्रोग्राम में ये सॉफ्टवेयर हम सिखा रहे थे। तो ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही है और ये इस कैंडल ने दे दिया ब्रेक, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और स्टॉप लॉस नीचे। अभी देखते हैं वॉल्यूम क्या कर रहा है। वॉल्यूम दिखा रहा है देखो, वॉल्यूम 20 MA के ऊपर है, ठीक है। RSI देखो, RSI 56, ठीक है। और ये देखो ADX देखो, ADX है 20 के ऊपर, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद देखो हो गया स्टॉप लॉस हिट, इसमें हो गया हिट। देखो यहाँ पे एंट्री थी, स्टॉप लॉस इतना था और रिस्क रिवॉर्ड रखा तो ऊपर यहाँ कहीं तो आता है, तो हो गया हिट। तो ADX ने बता दिया कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस बच गया यहाँ। देखो ये भी देखो, एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसने दे दिया ब्रेक, वॉल्यूम था ओके। ADX देखो, ADX क्या बोल रहा है, 20 के नीचे है पर अब टिक नहीं दिया और साइड भी नहीं है। एटलीस्ट फ्लैट होना चाहिए, नीचे जा रहा है और ऐसा फ्लैट होना चाहिए तो ठीक है। अगर ये सीधा ही नीचे जा रहा है तो अच्छा नहीं है। तो ये देखो सीधा नीचे जा रहा है, तो स्ट्रेंथ अभी नहीं बता रहा, ये स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी नहीं लग रही ADX को, उसके वजह से देखो नीचे गया सीधा। अगर यहाँ पे ले लिया होता अपने ब्रेकआउट का ट्रेड और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो ADX ने फिर से बचा लिया, मतलब 2 स्टॉप लॉस हमारे बच गए। और देखते कुछ मिलता है क्या हमें। ये वाला भी अच्छा मिल रहा है। यहाँ से बन रही है ट्रेंड लाइन, और इसके लिए देखो टाइम फ्रेम ये ठीक नहीं है, इतना डिटेल में नहीं देखना ना, कि चार्ट में भी नहीं दिख रहा, तो 15 मिनट्स ही इस टाइम के लिए अच्छा है। तो ये टाइम देखते हैं जैन का 2023, 15 मिनट्स में न्यू ईयर पे जाते हैं अभी। ये भी तो ये ठीक, ये टाइम फ्रेम अच्छा है। तो इस कैंडल ने दे दिया है ब्रेक, और वॉल्यूम देखो इस कैंडल का है अच्छा वॉल्यूम, और RSI देखो, RSI भी नीचे ही है, 40 के नीचे, ठीक है। मतलब अगर इतना देखो, ये RSI देखो, अगर इतना भी नीचे जाने लगता है ना 25 के नीचे, तो थोड़ा एक बाउंस आ सकता है। तो आप यहाँ पे एंट्री लेने से अलावा थोड़ा यहाँ पे इस बाउंस पे, अदरवाइज इस बाउंस पे भी एंट्री ले सकते हो। अगर इतना नीचे जाता है तो ये इतना इजीली नहीं जाता। पर ये देखो ADX ना ऊपर ही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी इसने स्ट्रेंथ दी है, क्योंकि ये 5 मिनट्स का है। हमने ये ना ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, आर पे निकालना पड़ेगा। अभी ठीक है। ये परफेक्ट है टाइम फ्रेम के लिए भी देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम फ्रेम अगर ये ट्रेड लेना है तो बार्स भी देखो, अराउंड 60 बार्स
होनी चाहिए, ठीक है। 62 ऑलमोस्ट 80 बार्स ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा बार्स हो रहे थे, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, इतने बार्स का आपको मिल रहा है ट्रेड, और अराउंड देखो 256 बार तो एक्सेप्टेबल नहीं है, इंडिकेटर्स अच्छे नहीं बताएंगे, बहुत बुरे बात बताते। तो टाइम फ्रेम भी ठीक होना चाहिए अगर ये ट्रेड मिल रहा है तो इस टाइम इस ट्रेड के लिए आरली परफेक्ट है। और इसने दे दिया इसका ब्रेक, हमारे यहाँ पे हो गया एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये भी हटाना पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस, और इसका वॉल्यूम है 20 MA का ऊपर। RSI देखो 36, अच्छा है बहुत, और ADX देखो, ADX भी ऊपर जाने लगा है 13 से, तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। टाइम फ्रेम भी परफेक्ट है इसका, ज़्यादा भी डिटेल में नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, परफेक्ट दिख रहा है इसमें, तो ये परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। 1:2 टारगेट भी आ गया, उससे ज़्यादा आ गया, और आर्ली टाइम फ्रेम में मतलब बहुत ही अच्छा टारगेट इसमें आ चुका है। तो इसके ये कंडीशंस नोट डाउन कर लो। RSI के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो अबव 60 या फिर नियर टू 60, ब्रेकडाउन होता है तो बिलो 40 या फिर नियर टू 40, ये दो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है RSI के लिए। अभी ADX होना चाहिए बिलो 20 और अपटिक देना चाहिए, जब भी ब्रेकआउट कैंडल या फिर ब्रेकडाउन कैंडल बनती है उसमें अपटिक होना चाहिए या फिर एटलीस्ट फ्लैट होना चाहिए, तभी उसमें एंट्री लेना अच्छा है। और वॉल्यूम 20 MA के ऊपर, ये कंडीशन होने चाहिए। अगर ये कंडीशन होते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की। अभी थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं हम, निफ्टी में देखते हैं एग्जांपल्स कुछ मिलते हैं क्या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, डेली इंट्राडे में देखते हैं। हाँ, ये वाला ट्रेड निफ्टी में, यहाँ से ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ब्रेक, वॉल्यूम देखो ऊपर, ये वाला है ना ब्रेकआउट कैंडल, देखो ग्रीन, ये 20 MA के ऊपर है। RSI इतना स्ट्रांग नहीं है, 56 तक है, और ADX है नीचे, तो ये ADX भी नहीं बता रहा, और RSI भी थोड़ा नीचे है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। तो इसके बाद देखो ग्रीन रेड कैंडल आ गई, उसके बाद फिर से ग्रीन, तो अभी देखते हैं RSI की स्ट्रेंथ बढ़ती है या नहीं। देखो अभी भी नहीं बढ़ रही, यहाँ पे बढ़ रही है, इस कैंडल पे बढ़ गई, देखो ये वाली है ना कैंडल, ये वाली कैंडल, तो आप यहाँ पे फिर से री एंट्री ले सकते हो। ये कैंडल में अगर ये कैंडल क्लोजिंग होती है ना तो इसमें री एंट्री हो सकती है, अराउंड यहाँ पे एंट्री हो सकती है, और स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ तक ले सकते हो या फिर यहाँ तक ले सकते हो, दोनों रख सकते हो, और रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे हो गया। (1:2) हिट। तो अगर यहाँ पे एंट्री ले ली होती, अगर यहाँ पे, तो इसने स्टॉप लॉस हमारा ले लिया होता। देखो ये कैंडल है ना, ये इसके नीचे गई है, ये स्टॉप लॉस रखते हैं हम, उसके देखो नीचे गई है, तो ये फिर से इंडिकेटर ने यहाँ पे बचा लिया हमें, और उसके बाद ये एंट्री आप कर सकते हो। और ये ना एक स्नाइपर एंट्री, हमारा नेक्स्ट सेटअप है स्नाइपर एंट्री का, इसके बाद बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है, तो ये स्नाइपर एंट्री में आता है। अभी नेक्स्ट और देखते हैं, ये देखो यहाँ से ब्रेक नीचे की साइड, ये ब्रेकडाउन कैंडल, वॉल्यूम देखो अबाउट 20 MA, RSI बिलो 40, इसको वर्टिकली मार्क करते हैं। ADX भी ऊपर, बहुत ही अच्छा है। फिर ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस बोला था पहले, थोड़ा सा ऊपर रखना है, यहाँ पे टच होके भी आता है, देखो बोला था ऑलरेडी ना, ये टच होके फिर से भी आता है, तो थोड़ा सा ऊपर रखने का, और हमारा हो गया टारगेट हिट, 1:2 टारगेट आ गया हमारा। तो देखते और कुछ मिलता है या नहीं मिलता। तो ये देखो, ये वाला एक है, ये ब्रेकडाउन कैंडल, वॉल्यूम देखो वीक है, वॉल्यूम वीक है, उसके बाद ऊपर क्या, स्ट्रेंथ ही नहीं थी, ऊपर गया, स्टॉप लॉस बच गया, वॉल्यूम ने बोल दिया कि नहीं, बाकी इंडिकेटर दे रहे थे,
RSI ये भी दे रहा था, पर वॉल्यूम बोल रहा था इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्यूम कम है बहुत, अभी ये प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही कि नीचे जाएगा, तो ये बच गया हमारा एक स्टॉप लॉस, यहाँ पे फिर से बच गया। ये भी देखो, ये ब्रेकडाउन कैंडल, वॉल्यूम नियर 20, इसमें RSI बीच में है, नहीं इतना कम नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ तक होना चाहिए RSI, ये क्या मिड जोन में ही है, नहीं हमें इस जोन में चाहिए। तो RSI बोल रहा है इतना स्ट्रेंथ नहीं है, और ये ADX भी देखो नीचे, अब टिक नहीं है, ये वाला नहीं है, इस टाइम में देखो नीचे ही था, तो ADX भी सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद अगर यहाँ पे एंट्री ले ली होती तो स्टॉप लॉस हिट, तो देखो फिर से बचा लिया इंडिकेटर्स ने। ये देखो यहाँ पे ब्रेक, वॉल्यूम भी देखो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, RSI 40 बहुत ही अच्छा है, ब्रेकडाउन है ना तो 40, और यहाँ पे दिया अपटिक, देखो ऐसा होना चाहिए अपटिक, इसे हम बोलते हैं अपटिक, अगर ऐसा आता है तो परफेक्ट। अगर यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और हमारा आ गया टारगेट। ये वाला देखो इसने किया ब्रेक, ट्रेंड लाइन, वॉल्यूम देखो बहुत ही कम, RSI 60 के आसपास है ब्रेकआउट के लिए, ठीक है, RSI बोल रहा है ठीक हो सकता है ऊपर जा सकता है ऊपर, पर ADX बोल रहा है नीचे, देखो ये तो 20 के भी ऊपर है और नीचे जा रहा है, तो ADX तो मना कर रहा है मत लो ट्रेड, तो फिर से ADX ने बचा लिया, हो गया हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो अभी हमारा नेक्स्ट है स्नाइपर एंट्री, मतलब ये बहुत ही रेयरली मिलता है, पर अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 90%, मोर देन 90%। एक मिनट में यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो इसकी है हमारी 90% एक्यूरेसी। स्नाइपर एंट्री एक्यूरेसी मोर देन 90%, और कंडीशन देखो ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे हो रही है ट्रेंड लाइन, और इस पॉइंट पे हो गया ब्रेक, तो यहाँ पे होगी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल होगी यहाँ पे ना, और उसके बाद अब मोस्टली यहाँ पे एंट्री लेती है, हम इस लेवल पे एंट्री लेते हैं, और स्टॉप लॉस रहता है हमारा ये वाला नीचे की साइड। तो इसमें क्या होता है, ये हमें वेट करना पड़ता है नेक्स्ट कैंडल के लिए, फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट रहती है, अपने ब्रेकडाउन रहती है, नेक्स्ट कैंडल के लिए हम करेंगे वेट। तो नेक्स्ट कैंडल अगर रेड कैंडल होती है तो इस कैंडल को हम बोलते हैं शेकआउट कैंडल, मतलब यहाँ पे हिला देता है, अगर ब्रेकआउट करता है तो बुल्स को हिला देता है, मतलब जब वीक बुल्स रहते हैं इस कैंडल पे एग्जिट हो जाते हैं, उनको लगता है नीचे गिरेगा तो एग्जिट होता है, तो यहाँ पे मोस्टली ये ट्रैप करते हैं, ये वाला ट्रैप होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर्स रहते हैं वो जाते हैं बाहर, एग्जिट हो जाते हैं, उसके बाद होता है एक्शन चालू, तो यहाँ उसके बाद देखो फिर से ग्रीन कैंडल आती है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल आती है ग्रीन कैंडल और ये ब्रेक करता है फिर से, तो हमें एंट्री लेनी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंडीशन क्या है, हमें चाहिए एक शेकआउट कैंडल ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे क्या चाहिए, ऐसा ही रिवर्सल होता है। ब्रेकडाउन की कैंडल कौन सी रहती है, पहली रेड कैंडल रहती है, ये देखो रेड कैंडल, उसके बाद होना चाहिए ग्रीन कैंडल, ये शेकआउट है, ये लेवल हो गया, समझो ये लेवल हो गया ब्रेक, इसने रेड कैंडल ने कर दिया ब्रेक, ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल आती है, इसको हम बोलते हैं शेकआउट कैंडल। शेकआउट कैंडल, उसके बाद फिर से अगर रेड कैंडल आती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ही रेयरली मिलता है, तो ढूंढना पड़ेगा, हमेशा नहीं मिलता, पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये स्नाइपर एंट्री सेटअप के लिए। और अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो दोनों का इंडिकेटर्स विथ स्नाइपर एंट्री तो प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये इसका बैक टेस्ट करते हैं। तो ये यहाँ से एक हो रही है ट्रेंड लाइन, देखो और इसने दिया है यहाँ ब्रेकआउट, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम पे 20 एमए के ऊपर। उसके बाद देखो ये आ गई रेड कैंडल, रेड कैंडल आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट कैंडल के बाद रेड कैंडल मस्ट। उसके बाद फिर से ये हो गया, इस कैंडल ने दे दिया ब्रेक। तो हमारी एंट्री होगी इस लेवल पे, और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, और टारगेट 1:2 यहाँ पे इजीली अचीव हो चुका है। मोर देन 1:2 1:3 यहाँ पे टारगेट आ चुका है। तो बहुत ही रेयरली मिलता है ये, आप यहाँ आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर कुछ डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्प हो जाएगी सबको। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो टू अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।